हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभ्रा। तो आज की वीडियो होने वाली है कि अपने जो कर्ली हेयर है, जिनके बाल मेरे जैसे हैं, वो लोग कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपको उसके साथ कैसे अडेप्ट करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपको सही टेक्निक और सही चीज़ों के बारे में नॉलेज हो तो उतना भी मुश्किल नहीं है। वीडियो में आगे आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कभी कभार क्या होता है, जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं और इसे ड्रायर से सुखा लेते हैं या फिर टॉवल में ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं अपने बालों को, तो ये कभी फजी हो जाते हैं, कभी वेवी हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। एंड कभी कभार क्या होता है, अगर हम तुरंत बाल धोकर के आए हैं एंड इसको टाल से एकदम टाइम पे हटा देते हैं तो अच्छे से कर्ल जो होते हैं हमारे नेचुरल कर्ल्स वो सामने आ जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो। खैर क्या होता है कि जब हम मतलब टीनेजर थे तो 90% मतलब जो लड़कियां थी मेरे आसपास, हम सबके बाल जो थे वो स्ट्रेट थे एंड बहुत ब्यूटीफुल, इतने सुंदर हेल्दी बाल थे। और मेरे बाल थे बढ़ते थे बट लोगों को पता नहीं चलता था कि बढ़ रहे हैं। तो छोटे में तो मम्मा और ज़्यादा लोग केयर वेयर करता था, तेल वेल लगाते थे, तो अच्छा खासा मेरा बाल था, काफ़ी लंबे थे। बट इवेंचुअली क्या होता है, हम जगह चेंज किए एंड पानी वगैरह सूट नहीं किया, तो पानी सूट नहीं किया, कभी कुछ दवा वगैरह ले लिए तो वो सूट नहीं किया, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया। फिर इवेंचुअली बाल जो है उसमें ग्रोथ आ गई और वापस से बाल अच्छे हो गए। बट क्या होता है कि जब आपके आसपास सबके बाल स्ट्रेट हो और सब चाहते हैं कि सबके बाल सिल्की हो, स्ट्रेट हो, तो इन टीनेज ईयर्स के हम उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे अपने बालों को लेकर के कि कैसा दिख रहा है। एंड एक अलग सा मतलब क्रेज़ था कि बाल मेरे भी स्ट्रेट होते या सिल्की होते या ये वो, क्योंकि मेरे घर पे भी मतलब मेरी जो बहन है उसकी और मेरे बाल का टेक्सचर पूरा ऑपोजिट है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाल एकदम सिल्की स्मूथ है और मेरे मतलब शुरू से ही कर्ल्स रहे हैं। खैर, तो ये रहता था कि उतने कॉन्फिडेंट हम फील नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मतलब आज से 10 साल पहले की बात है, तो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, हमें नॉलेज नहीं थी कि हमें एक्चुअल में हैंडल कैसे करना है। हमें बस पता था कि हाँ ये कर्ली हेयर है, ये बढ़ते कम है, ये वो जो भी है। अभी भी अगर हम 4 लोगों के बीच में जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं आपके बाल बढ़ते नहीं हैं, आपके बाल छोटे क्यों हैं। कोई मेरे से पूछता भी नहीं है कि आपको छोटे बाल पसंद है क्या। मतलब अगर आपको कोई चीज़ पे टिप्पणी देनी है तो आप एक बार पूछ लो कि हाँ आपके छोटे बाल है या क्या, क्या कहानी क्या नहीं। क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद ही नहीं है। हम प्रिफर ही नहीं करते लंबे बाल, क्योंकि हम उतना हैंडल नहीं कर सकते, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और एक कमिटमेंट जो होती है वो हम नहीं दे सकते कि इतना ध्यान वैन रखने का मेरे से नहीं हो पाता है। और मेरे बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। एंड लोग बस अज्यूम कर लेते हैं कि इसके तो बाल ही नहीं बढ़ते। अरे अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें तो कोई इशू नहीं है अगर मेरे बाल बढ़ते हैं। अगर हम आपको सामने से नहीं बता रहे कि एक इशू है तो वो तो कोई आपके लिए कंसर्न या कोई इशू नहीं होना चाहिए। खैर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती थी, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा, कि लगता था कि स्ट्रेट बाल होना ही अच्छा था, ये बाल बेकार है, ये वो जो भी। तो लेकिन इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ जब मेरे फ्रेंड सर्कल बढ़े, मेरे आसपास के लोग अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं कर्ली हेयर है, मैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे पास होता है, तो एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्टर का काम किया। एंड धीरे धीरे अपने आप में ही हम एडजस्ट हो गए। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा पसंद है हमको अपने जो बाल। एंड लेकिन इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में करना क्या है कर्ली हेयर्स के साथ। तो सबसे पहले हम आपको 5 चीज़ें बताएंगे जो आपको, आप चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत असरदार थी। तो सबसे पहला, आप एक सीरम यूज़ करिए। ठीक है, हम लॉरेल का सीरम यूज़ करते हैं जो कि मेरे बालों के लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर है। बहुत लोगों को सीरम सूट नहीं करता है, अगर आप पे बालों पे नहीं सूट करता है तो आप मत करिए। बट मेरे बालों पे मतलब एक ब्लेसिंग है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम सीरम आज से 3 से 3.5 साल हो गए होंगे, मतलब लॉरेल का सीरम यूज़ करते हुए। एंड मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स है, बहुत बाल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड जो मेरे बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाते थे, स्प्लिट एंड्स का बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाता था। बट जब से हम सीरम यूज़ किए हैं, स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम थी वो चली गई है। बाल इतना सॉफ्ट हो चुका है कि मतलब पूछिए मत। तो सीरम आप अगर आप प्रेफर करते हैं, अगर आपके बालों को सूट करता है तो प्लीज़ प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे सीरम यूज़ करिए। हम जब बाल धोते हैं तब यूज़ करते हैं। एंड आप चाहे तो अगर आपके बाल सूख गया है तभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके बाल गीले हैं जैसे मेरे अभी थे एंड तब आप यूज़ करिएगा ना, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आएंगे। तो सबसे पहला आप एक सीरम लीजिए जो आपके बालों को सूट करे एंड प्लीज़ ट्राई आउट, बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरी बात, शैम्पू। शैम्पू प्लीज़ ध्यान से चूज़ करिए कि आपके बालों पे कौन सा शैम्पू चल रहा है। हमेशा जो शैम्पू जो अभी मेरे घर पर
हम अलग शैम्पू यूज़ करते हैं और मेरी जो बहन है वो अलग शैम्पू यूज़ करती है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हेवी कॉस्ट की चीज़ें हो गई, नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके बजट में बैठता है तो, अब नहीं बैठता है तो कोई ऐसे ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप अपने लिए एक अलग शैम्पू यूज़ करिए जिनके बाल कर्ल्स हैं, कर्ली हेयर है, एंड वो बहुत असर करेगा, क्योंकि आपके बाल का टेक्सचर और सिल्की हेयर वालों का टेक्सचर बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको पता नहीं भी चलता है बट फिर भी आप रियलाइज़ करेंगे इवेंचुअली कि दोनों में बहुत फ़र्क होता है, एंड वो आपके बालों पे सेम चीज़ यूज़ करने से अगर कुछ नुकसान नहीं होगा ना तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हम और मेरी बहन अलग अलग अपना शैम्पू यूज़ करते हैं, एंड मेरा जो शैम्पू है अभी तो खैर हम लॉरियल का यूज़ करते हैं। जब से हम शैम्पू यूज़ करना शुरू किए लॉरियल का, कुछ महीने के बाद से ही हम सीरम यूज़ किए थे, एंड लॉरियल के साथ मेरे 3.5-4 साल हो चुके हैं, एंड रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। थर्ड, आप हफ्ते में अगर आपके पास टाइम है तो एक हेयर मास्क आप हमेशा यूज़ करिए, वीकली एक बार, एटलीस्ट 2 बार करेंगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है समय तो आप एटलीस्ट एक बार वीक में एक हेयर मास्क बिल्कुल से बिल्कुल अप्लाई करें, ताकि जो आपके बाल है उसमें अच्छा सा मॉइस्चर बना रहे। क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो कर्ली हेयर है ना, मतलब मेरे बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, एंड अगर हम कोई मास्क लगा लें वीक के स्टार्टिंग में ही तो वो पूरे वीक बहुत अच्छा कंडीशन में रहता है, एंड बहुत रिजल्ट जो, मतलब अगर आप वॉश करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि हाँ, इफेक्ट्स पता चल रहा है। तो आप एक हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको चाहिए कि कौन सा हेयर मास्क ज़्यादा अच्छा है तो कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर जो भी मेरे नॉलेज में है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब फोर्थ जो है वो ऐसा कोई पर्टिकुलर कर्ली बालों के लिए नहीं है, वो इन जनरल सबके लिए है। आप हमेशा एक वुडन कंघी का इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक की कंघी बिल्कुल भी सही नहीं है बालों के लिए, वही 4 साल से यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक वुडन की कंघी आप लीजिए आज के आज, और अपने बालों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि प्लास्टिक की कंघी बिल्कुल भी सही नहीं है आपके बालों के लिए। तो फिफ्थ है, अगर आपके पास विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है ना, वो है ग्रीन कलर की गोली होती है, गोली क्या होती है, कैप्सूल होती है, इतनी बड़ी सी होती है, तो उसे अपने बालों पे ज़रूर से इस्तेमाल करें। अगर आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कट करके उसमें डाल के मिक्स करके और अपने बालों पे उसको अच्छे से स्कैल्प पे ही बेसिकली उसको रब करें, मसाज करें, एंड उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, मतलब आपके बालों में ग्रोथ आएगी। क्योंकि कर्ली बालों वालों को पता होगा कि जब बाल बढ़ते हैं तो पता बिल्कुल नहीं चलता है, एंड बहुत, अगर आपको लंबे बाल पसंद है और आपके बाल कर्ल्स है तो प्लीज़ विटामिन ई की गोली इस्तेमाल करिए, ताकि जो ग्रोथ है वो बनी रहे, जो स्प्लिट एंड्स होंगे ना वो बहुत कम हो जाएंगे होना, हेल्दी बाल का जो ग्रोथ है ना वो बढ़ जाएगा आपके बालों पे। तो अगर आप हेयर मास्क भी लगा रहे हैं आप उसके साथ भी इसे लगा सकते हैं, बट अगर आप ऑयलिंग करेंगे ना तब ओवरनाइट के लिए भी अगर आप बालों को तेल के साथ रख देते हैं लगा करके तो वो ज़्यादा काम करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं इसको ऑयल में लगा के इस्तेमाल करें, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे तो कर्ल्स है और हमको छोटे बाल पसंद है तो मेरे लिए ईजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें लंबे बाल चाहिए होते हैं, कर्ली है, जल्दी बढ़ते नहीं है, ग्रोथ नहीं होती है। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हेयर मास्क का इस्तेमाल करें, एंड जो कैप्सूल वगैरह होती है उसका इस्तेमाल करें। और सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखने का या फिर उस पर केयर करने का, और पता होता है उन्हें अपने बालों को कैसे हैंडल करना है। बट मेरे ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो आई होप आप अपने डेली रूटीन में अगर आप इसको लाएंगे तो काम करेगा। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।